अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है हमने अपनी क्विक स्टडी 6.2 सॉल्व करनी है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी क्विक स्टडी 6.1 सॉल्व की थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, और हमने इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, जैसे परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के बारे में हमने देखा था कि परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कब होगा और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम कब होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम से क्वेश्चन सॉल्व करना है या परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद हमने कुछ अपने इम्पोर्टेंट जो हमारे मेथड से हम परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम को दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते थे। हमने दूसरा मेथड भी देखा था, मैंने आपको बता दिया था कि जो मेथड्स जिस तरह भी आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। उसके बाद जो क्विक स्टडी 6.2 है, आज वो हमने सॉल्व करनी है। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं हम अपनी क्विक स्टडी की जानिब। तो पेज नंबर है 249 और चैप्टर नंबर 6 है इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट ऑफ द सेल्स, अकाउंटिंग बुक बाय लासन, 18th एडिशन है मेरे पास, और क्विक स्टडी 6.2 हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हमें कुछ बताया गया, इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बिनोना कंपनी reports the beginning inventory of the 10 units at the 50 each। अब उन्होंने हमें बताया हुआ है कि हमारे पास जो बिनोना कंपनी है उसने रिपोर्ट किया है बिगिनिंग इन्वेंट्री। जब बिगिनिंग इन्वेंट्री की बात आ गई है तो हम बिगिनिंग इन्वेंट्री ही लिखेंगे। अपनी बिगिनिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी आ गई, उसमें हमारे पास 10 यूनिट्स थे और हमारे पास जो कॉस्ट थी उन 10 यूनिट्स की कितनी थी, पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, 50 थी। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया, 500 यूनिट टोटल कॉस्ट आ गई हमारी। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है एवरी वीक फॉर द 4 वीक्स इट परचेजेज एंड द एडिशनल 10 यूनिट्स एट द रिस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ द 51, 52, 55 एंड 60 पर यूनिट फॉर द वीक्स 1 through 4। अब वो कहते हैं कि एवरी वीक फॉर द 4 वीक्स, अब वो जो एक वीक होता है उसमें 4 वीक्स में वो क्या कहते हैं कि एडिशनल 10 यूनिट्स भी परचेज़ करते हैं, और जो एडिशनल 4 यूनिट्स वो परचेज़ करते हैं उनकी उन्होंने साथ में जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी दी गई है। उन्होंने क्या कहा है कि भाई हमने कितने यूनिट्स परचेज़ किए हैं, 4 यूनिट्स हमने क्या किए हैं, परचेज़ किए हैं, जिनके यूनिट्स 10 10 10 10 ही हैं, लेकिन उनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, एक की 51 है, दूसरे की 52 है, तीसरे की 55 है और चौथे की 60 है। ये इन्होंने बुक में हमें ख़ुद इन्फॉर्मेशन दे दी है। उसके बाद हमने क्या किया, इनका जो टोटल कॉस्ट थी वो हमने निकाल ली। इसकी जो जब 10 से मल्टीप्लाई किया 51 को, हमारे पास क्या आ गई टोटल कॉस्ट 510, और इसकी क्या आ गया 520, ये 550 और ये 600 आ गई हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद उन्होंने हमें कुछ फाइंड करने के लिए कहा गया है कि उन्होंने कहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एंड द यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल फॉर दिस 4 वीक पीरियड। अब उन्होंने कहा है कि हमने क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल फाइंड करना है, मतलब जो गुड्स हैं अवेलेबल सेल के लिए उनकी हमने क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है, और यूनिट्स फाइंड करनी है जो अवेलेबल फॉर सेल है फॉर दिस 4 वीक पीरियड। तो जब हमने इनकी यूनिट्स जो सेल हो चुके हैं उनकी हमने क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है और यूनिट्स फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस ऑल परचेजेज जितने भी हमारे पास होंगे, इनको ये जो यूनिट्स होंगे हमारे, इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 हमारे पास क्या आ जाएगा बिगिनिंग इन्वेंट्री, और जितने भी सारे हमने परचेजेज होंगे इन सब के हमने यूनिट्स ऐड करने होंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएंगे। वो कितने यूनिट्स आ जाएंगे हमारे पास, 50 आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना होगा, जो भी हमारे कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट होगी, इन सब को हमने ऐड करना होगा। जब उन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये कितना आ जाएगा, 2680। अब हमने फाइंड क्या करना था, जब उन्होंने हमें कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अब उन्होंने कहा था कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल फाइंड करो। तो हमने क्या किया, जितने भी हमारे टोटल कॉस्ट है हमने सबको ऐड किया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2680। ये हमारी क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हो गई। उसके बाद हमने यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल फाइंड करनी है। तो यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, अपने जितने भी यूनिट्स हैं हमारे उन सबको ऐड कर दिया। तो हमारी क्या आ गए, 50 यूनिट्स हमारे क्या आ गए, यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल आ गए। कितने वीक्स के लिए, 4 वीक्स के लिए, 4 वीक पीरियड के लिए। उसके बाद जब हमने इनकी कॉस्ट फाइंड करनी है तो कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, ये मैंने आपको
आपको पहले भी बताया था, कॉस्ट जब हम फाइंड करेंगे तो हमने इन सब को ऐड नहीं कर देना होगा, मतलब कि ये जितनी भी कॉस्ट आ रही हैं, पर यूनिट कॉस्ट आ रही हैं, इन सब को हमने ऐड करके ये वैल्यू नहीं लिख देनी। ऐसे नहीं करना, हमने इनको निकालने का एक तरीका होता है। वो तरीका ये है कि हमने ये जो हमारी टोटल कॉस्ट है इसको हमें डिवाइड कर देना होगा अपने यूनिट्स, जो भी हमारे होंगे टोटल यूनिट्स जो अवेलेबल फॉर सेल यूनिट्स होंगे उन पे डिवाइड करना होगा। मतलब 2,680 को हम डिवाइड करेंगे 50 पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अपनी कॉस्ट आ जाएगी जो कि 53.6 होगी हमारे पास। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट होगी वो हमने इन सबको ऐड करके नहीं निकाल लेनी। इसको निकालने का एक तरीका होगा, वेटेड एवरेज में भी हमने डिस्कस किया था। हमने क्या करना है, जो हमारी टोटल कॉस्ट होगी उसको डिवाइड कर देना होगा अपने यूनिट, जो हमारे यूनिट्स होंगे उस पर डिवाइड कर देना होगा। अब इसमें एक मिस्टेक ये भी हो जाती है कि हम 50 डिवाइडेड बाई 2680 कर देते हैं, तो ये दोनों मतलब उल्ट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। तो हमारी जो यूनिट कॉस्ट होगी वो भी गलत आएगी। तो आपने ख्याल रखना है कि जो हमारी टोटल कॉस्ट होगी उसको डिवाइड करना है यूनिट्स सेल पे। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्विक स्टडी 6.3 डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आपने ज़रूर पूछना है।